So, dear students, these are 3 questions of 25th अगस्त। आज ही के क्वेश्चन है। इन तीनों का सॉल्यूशन कुछ स्टूडेंट मांग रहे हैं तो मैं दे देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का बहुत प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि 3 पार्टिकल्स P, Q एंड R, ठीक है, 3 पार्टिकल हैं P, Q, R are situated at a point A on a circular path of radius 10 मीटर। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ आपकी दे रखी है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर। क्या बात समझ में आती है? 10 मीटर से तो ये बेसिकली पहले यहां पर थे, ये ए पॉइंट पर थे, ये पी भी और ये आपका क्यू भी और ये आर भी। ठीक है, ये पॉइंट किस पर थे? पहले ए पर थे। अब क्या हुआ भाई? ऑल 3 पार्टिकल्स मूव अलोंग डिफरेंट पाथ। ये तीनों मूव करने लगते हैं तो मूवमेंट का एरो बना के दिखा रखा है। यहां पर देखेंगे आप ध्यान से, ये देखिए P इस डायरेक्शन में, यानी P इधर की तरफ मूव करने लगा, Q इधर की तरफ मूव करने लगा, फिर इधर आने लगा, और R इधर की तरफ मूव करने लगा। A से तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल दिए, जैसे कि यहाँ पर फिगर बनी हुई है। टू रीच पॉइंट B, और ये तीनों मूव कर कर कहां पर आए? दिस इज द डेस्टिनेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन, यानी B पर आकर ये रुके हैं, B तक इनको आना है। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, याद रखिए डिस्टेंस कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा गया। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल P एंड Q। यहां गौर करने वाली बात यह है कि R को यहां सिरे से इग्नोर कर दिया है। अब ये क्वेश्चन जो लोग सेट करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि इस तरह की चीजें भी डाल देते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दे देते हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं है सॉल्यूशन से। अब नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो सिर्फ एक बार और चेक करेगा क्वेश्चन में कि भाई वाकई में आर का कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन जो एक से ज्यादा बार चेक कर रहा है वो अपना टाइम का लॉस करेगा। तो ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए बहुत जल्दी कि भाई आर का कोई लेना देना नहीं है, बस पी और क्यू का लेना देना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि पी यहां से यूं चलकर और यहां तक आया, तो जितना डिस्टेंस लगा पी का वो ये लगा, ठीक है, इस बात में। और Q कैसे चलकर आया? Q ये चलकर आया, एक रेडियस चल के आया, 2 रेडियस चल के आया। Q का डिस्टेंस ये चला, क्योंकि रेडियस 10 मीटर दे रखा है तो Q 10 चला और 10 चला, यानी Q का डिस्टेंस तो पता चल गया 20 मीटर। P का डिस्टेंस क्या होगा? P का डिस्टेंस और निकाल लीजिए, रेशियो पूछा है, रेशियो आ जाएगा इसके अंदर बहुत आराम से। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवर्स्ड बाय पॉइंट P निकाल लेते हैं। पॉइंट P, तो आप पॉइंट P जो यहां से यहां तक चला है उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। अब यहां पर थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ ये है कि यहां पर 90 डिग्री और देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री अगर दे देंगे तो बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी। हालांकि वो है 90, दिख रहा है 90, लेकिन लिखना भी चाहिए अगर दिख रहा है तो जब ये 90 डिग्री है तो बेसिकली 3/4 चला ये सर्कल का, तो 3/4 या 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल सरकमफ्रेंस चला। तो टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2πr, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, और 3/4 का मतलब हो गया कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आती है? तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 multiplied by pi multiplied by 10. This is the distance traversed by point P from A to B. क्या बात समझ में आती है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया ये बेसिकली 15 पाई हो गया। कितना हो गया? 15 पाई डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय पॉइंट P फ्रॉम A to B, और ये किस में आएगा भाई? मीटर में आएगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू मीटर के अंदर। क्लियर हो गई? अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय पॉइंट Q निकाल लेते हैं। ये कितना होगा? ये बहुत सिंपल, 10 + 10 = 20 मीटर। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं हम। रेशियो में P का ऊपर रखना है और Q का नीचे रखना है, तो 15 पाई
डिवाइडेड बाई 20 पाई, सॉरी 20 पाई नहीं है यहाँ पर 20 खाली, ठीक है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो आ जाएगा सिंपल ये। तो पाई तो आने ही आना है, 15/20 किसके बराबर हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 पाई आ गया आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल बन के आना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, चैप्टर नंबर 1 का है, यानी नंबर सिस्टम का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली। कोई एक नंबर ऐसा है जो दो अलग अलग नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल, जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जो 20 को भी डिवाइड कर देता है और 30 को भी कर देता है। 2 को वो 20 को 2 से डिवाइड करिए तो 10 आ जाता है, 30 को 2 से डिवाइड करिए तो 15 आ जाता है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दो अलग अलग नंबर को यानी 20 को और 30 को डिवाइड कर देता है। इस तरह से ये कहा जाता है। इफ ए नंबर, नहीं सॉरी, ये पूरी बात पढ़ लेते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। हाँ, अगर सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो क्या ये सम को भी डिवाइड करता है? तो 20 + 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, आ गया आपका 25, बिल्कुल करेगा। और ये इसके सम के बराबर ही आएगा, जो डिवाइड होने के बाद आंसर आया था उसके सम के बराबर ही आएगा, क्योंकि आप अलग अलग करके ऐसे जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर दो अलग अलग नंबर को कोई नंबर सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो उन दो अलग अलग नंबर के सम को भी डिवाइड जरूर करेगा, 100% करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कोई नंबर, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। क्या ये भी पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी कहा गया कि ये नंबर यही वाले होने चाहिए। सपोज 50 को डिवाइड कर रहा है 2, तो आ रहा है 25। अब 50 के अंदर जरूरी थोड़ी है 20 और 30 ही दो नंबर हो जिनका ये सम हो। ये तो इसके बराबर भी हो सकता है 29 + 21 डिवाइड बाई 2। तो क्या ये 29 को भी डिवाइड कर देगा 2? नहीं करेगा। क्या ये 21 को भी कर देगा डिवाइड बाई 2? नहीं करेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। बात समझ में भाई? हमेशा ऐसे नहीं होगा। ये थोड़ी कहा गया है कि दो जो नंबर सेपरेटली लिए गए वो वैसे ही थे जैसे पार्ट ए में थे, तो कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं। अगर वो कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं तो 2 हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो हमेशा ट्रू जो चीज नहीं होगी उसको फॉल्स बोलेंगे। पहला वाला आपका ट्रू है, तो ओनली ए इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, यानी आंसर होगा आपका ए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now let us move on to question number 3. Question number 3 is again an important question. अच्छा क्वेश्चन है। A number is divisible by two prime numbers x and y. तो x and y कौन से नंबर हैं? x and y ये दोनों कौन से नंबर है भाई? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स। तो मैं बच्चों को बताता चलूं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे 5 है, 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से होगा। तो हर वो नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे आपके 2 है, 2 इकलौता इवन नंबर है। 3 है, 5 है, 7 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब प्राइम नंबर्स। तो इन ही नंबर में से बहुत सारे नंबर, इन्हीं नंबर में से एक x है और एक y है। ठीक है, तो x एंड y आर 2 सेपरेट प्राइम नंबर्स। दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्राइम नंबर्स। अब ये दोनों प्राइम नंबर x और y डिवाइड कर सकते हैं किसी एक नंबर को जो अननोन है, हमें नहीं पता वो कौन सा है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल? बाय विच अदर नंबर, और कौन कौन से नंबरों से वो नंबर डिविजिबल होगा? तो मैं बता रहा हूं आपको, इसकी एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आपके फट से समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज x बराबर है 5 के,
और y बराबर है 7 के। क्या बात समझ में आ रही? दोनों प्राइम नंबर है। तो इन दोनों से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? देखिए, एक तो 35 होगा, एक तो 35 होगा। 35 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों से डिविजिबल हो, है ना। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा 35 इंटू 2 यानी कि 70। तीसरा होगा 35 इंटू 3, बात समझ में आ रही, यानी कि 105। 35 के मल्टीपल होंगे, 35 के मल्टीपल होंगे। तो ये नंबर कौन से नंबर हैं? ये सारे नंबर इससे भी डिविजिबल हैं और इससे भी डिविजिबल है। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी अगर एक्स वाई है तो पहला नंबर होगा एक्स वाई, दूसरा नंबर होगा 2xy, तीसरा नंबर होगा 3xy। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे डिविजिबल होंगे यानी एक्स से भी और वाई से भी, दोनों एक साथ। ठीक है, बहुत सिंपल है। by which other number will that number be always divisible? तो अब ये नंबर किस और नंबर से डिविजिबल होंगे? तो ये नंबर तो कोई सा भी हो सकता है, हम सबसे छोटा मान लेते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं यहां इस सीरीज में, xy, 2xy, 3xy, 4xy एंड सो ऑन nxy, ये सारे के सारे xy से डिविजिबल हैं। क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारे के सारे xy से डिविजिबल हैं। 2xy से नहीं कह सकते हम, x प्लस वाई से नहीं कह सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन xy से जरूर होंगे ये डिविजिबल। क्या बात समझ में आ रही है? तो आंसर इसका होगा डी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार में बहुत से स्टूडेंट के नहीं समझ में आता है, बार बार पलट के देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।